क्या आपको पता है कि साइबर अपराध से बचने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की ठगी को रोका है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 9,42,000 सिम कार्ड और 2 लाख से ऊपर लगभग 3 लाख के आंकड़े की आप बात कर लें तो IME को ब्लॉक किया जा चुका है। अब आप सोचिए कि इतने सिम कार्ड से देश के कितने साइबर अपराध होते होंगे। ये वही क्राइम्स हैं, ये वही कार्ड्स हैं जिससे चोर दरवाजे से नहीं आते बल्कि व्हाट्सएप पे आपको और हमको हाय भेजते हैं और हमसे ठगी करते हैं। पहले जेब कतरे ट्रेन में मिलते थे, अब मोबाइल में बैंक अकाउंट को उड़ा ले जाते हैं। ऑनलाइन ठगी का जमाना है और ऐसे में ये आंकड़े इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि सरकार अब इसको लेकर एक्शन मोड पर है, जिसके शिकार देश के सैकड़ों लोग हो रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंडी ने राज्यसभा में बताया है कि अब तक 17.82 लाख से ज्यादा शिकायतों में 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से पहले ही रोक लगाई गई है। ये कदम सरकार की तेज और चौकस रणनीति का एक खूबसूरत नतीजा आप इसको कह सकते हैं। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में से निपटने के लिए केंद्र सरकार 11 स्तर की ठोस रणनीति तैयार की है। 9.42 लाख सिम कार्ड्स और 2.63 लाख IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा चुका है। इतने आंकड़े देखिए अब तक इस पर कार्रवाई हो चुके हैं ताकि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा करने वालों पर फर्जीवाड़ा ना हो और फर्जीवाड़ा करने वालों पर ये नकेल कसी गई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है और ये बस एकमात्र आप कह लें कि अभी पूरा आंकड़ा नहीं है। अभी भी इसके अलावा कई ऐसे सिम कार्ड्स और नंबर जारी हैं जो साइबर अपराध कर रहे हैं। आपने शायद सुना हो कि 14C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, जो देश भर में फैले साइबर अपराध को काबू में लाने के लिए बना है। और इसी के तहत CFCFRM नाम की व्यवस्था है जो लोगों को वित्तीय फ्रॉड तुरंत राहत देने में एक कारगर साबित हुई है। और इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा देखिए यहाँ ज़्यादा पुलिसकर्मी और 24,600 न्यायिक अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी गई है ताकि हर स्तर पर साइबर अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत वित्तीय मदद भी दी है। साइबर अपराधियों को लेकर ये एक बड़ी पहल की जा रही है। इस क्राइम को रोकने के लिए ये तमाम कोशिशें देखिए और 24,000 से ज़्यादा कानून प्रवर्तन कर्मियों, न्याय के अधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त सिवाय ट्रेन पोर्टल के जरिए 1 लाख से ऊपर राज्य और केंद्र शासित पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो अगली बार जब कोई आपको संदिग्ध कॉल या लिंक भेजे तो आप सतर्क हो जाए, क्योंकि सरकार भी अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो चुकी है और इसी सतर्कता का नतीजा है कि इतनी तैयारी चल रही है। तो ज़रूरी है कि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। डिजिटल इंडिया में डिजिटल ठग भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो इस ऑनलाइन ठगी से बचें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चाहे उनका बैंक अकाउंट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और अब ज़रूरी है कि ऐसे में आप इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान दें और अब किसी भी प्रकार का लिंक या फ्रॉड कॉल आता है तो ज़रूर बचें। ऐसे फ्रॉड कॉल से खास कर बचें जिसमें एक अननोन लिंक आए या आपसे OTP मांगी जाए, क्योंकि सतर्कता पर ध्यान देना केवल प्रशासन का काम नहीं, आप और हम जैसे जिम्मेदार नागरिकों का भी काम है।